आनंद जी हमारे ऐसे ठेकेदार हैं जो अपने मजदूरों को खाना पहले खिलाते हैं, मान सम्मान पहले देते हैं और काम बाद में करवाते हैं। लोक संस्कृति के संवाहक लोक साहित्यकार जयलाल दास जी आज इस पुस्तक का विमोचन हुआ है, लोकार्पण हुआ है। और मैं यह नहीं बताना चाहूँगा कि यह इनकी 164वीं पुस्तक है, क्योंकि आनंद जी पहले बता चुके हैं। मैं यह भी नहीं बताना चाहूँगा कि इनको 211 सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि आनंद जी पहले ही बता चुके हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन आनंद कला मंच प्रकाशन से हो रहा है, भिवानी से, हरियाणा से, ये मैं बताना चाहूँगा। और मुद्रण सोमिका फिल्म्स भिवानी से हुआ है, ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि मुद्रण के बारे में बहुत कम बात होती है। इससे पूर्व भी आदरणीय पिता तुल्य श्री जयलाल दास जी के बारे में, उनके जीवन को लेकर, कृतित्व को लेकर 3 पुस्तकें आ चुकी हैं। डॉक्टर मनोज भारत जी की पुस्तक लोक साहित्यकार जयलाल दास जी, विनोद वर्मा दुर्गेश जी की पुस्तक लोक साहित्यकार जयलाल, और एक लघु कविता के रूप में, लघु कविता संग्रह के रूप में पुस्तक स्मृति शेष श्री जयलाल दास जी। तो फिर प्रश्न उठा कि ये 4थी पुस्तक क्यों? बात यह है कि कई व्यक्तित्व इतने विराट होते हैं कि उनके जीवन पर जितने भी दृष्टिकोणों से लिखा जाए उतना ही कम होता है। एक लेखक के सामने एक विराट व्यक्तित्व को अपनी पुस्तक में कलमबंद करना संभव नहीं है। इसलिए अलग अलग साहित्यकार, लेखक किसी भी विराट व्यक्तित्व को अपने अपने दृष्टिकोण से उसे, उनके जीवन को, कृतित्व को, अनुभव को पुस्तक का रूप दे सकते हैं। रामायण का उदाहरण हमारे पास है। आदिकाल से लेकर अब तक न जाने कितने संस्करण आ चुके हैं। भगवान श्री राम एक हैं, लेकिन रामायण अनेक हैं। इसी प्रकार श्री जयलाल दास जी का विराट व्यक्तित्व है और उन पर विभिन्न दृष्टिकोणों से काम हो सकता है। हिसार के वरिष्ठ साहित्यकार महेंद्र जैन जी ने भी कहा है कि श्री जयलाल दास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विभिन्न दृष्टिकोणों से काम किया जा सकता है और काम हो रहा है। जो पूर्व में प्रकाशित पुस्तकें हैं श्री जयलाल दास जी पर, उनमें और पहले प्रकाशित पुस्तकों में थोड़ा अंतर है। विस्तार की दृष्टि से देखें तो पहली पुस्तक में 15 अध्याय हैं, दूसरे में 7 हैं, तीसरी में जो डॉक्टर घमंडी लाल अग्रवाल जी की पुस्तक है लोक संस्कृति के संवाहक लोक साहित्यकार जयलाल दास जी, इसमें 20 अध्याय हैं, उपसंहार अलग है। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में इनके मूल स्थान से लेकर वंशावली तक से लेकर परिवार और अब इनकी युवावस्था, बाल्यावस्था, पढ़ाई की शुरुआत, पढ़ाई में आई बाधाएं, पढ़ाई छोड़कर परिवार को आर्थिक मजबूती देने के लिए किए गए विभिन्न प्रकार के कार्य, सरकारी नौकरियां, ये तो आई ही हैं। इनके अलावा ये एक यूनियन लीडर के रूप में भी हमारे सामने उपस्थित होते हैं। समाज सेवा के अनेक कार्य इनके हाथों से संपन्न हुए। कला और साहित्य इनके रगों में था। यायावरी के शौकीन थे। इन्हें साहित्य का
बहुत ज्ञान था। एक दिन मुझे इनके पास 2-3 घंटे बैठने का मौका मिला था। उस दौरान इन्होंने कैथल और कुरुक्षेत्र के उन क्षेत्रों के बारे में बताया था जिनके बारे में मुझे भी पता नहीं था। ये इनकी घुमक्कड़ी और इनके इतिहास की विविधता का परिणाम है। इनके 20 अध्यायों में कुछ अध्याय नए भी जोड़े गए हैं। 2017 के बाद से जब से श्री जयलाल दास जी की जयंती मनानी शुरू हुई है, उनके आयोजनों की साल दर साल विवरण इस पुस्तक में हमें पढ़ने को मिलता है। इस पुस्तक में जयलाल दास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व और उनका जो प्रभाव था उसको लेकर मत अभिमत भी हैं, पद्य रूप में भी हैं और गद्य रूप में भी हैं। अभिनंदन ग्रंथ के रूप में तो उनके पास पहले ही सामग्री है। इस पुस्तक में पढ़ते हुए कई रोचक बातें भी सामने आई हैं। श्री जयलाल दास जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री आनंद प्रकाश आर्टिस्ट जी का जन्म 15 अगस्त 1963 को है और इन्हीं के सुपुत्र यानी जयलाल दास जी के जो पौत्र हैं उनका जन्मदिन 26 जनवरी को पड़ता है। ये दोनों ही पर्व नाम क्या देवांश जो इनके पुत्र हैं आनंद जी के और जयलाल दास जी के प्रपुत्र हैं, उनका जन्म 26 जनवरी को पड़ता है और दोनों ही राष्ट्रीय पर्व हैं। तो संभव है और मुमकिन है और स्वाभाविक है कि देशभक्ति की लहर इनके खून में है। इन 20 अध्यायों में डॉक्टर घमंडी लाल अग्रवाल जी ने संक्षिप्त भूमिका दी है और अपने अध्याय को आधार प्रदान किया है। हर अध्याय के अंत में अपना मत दिया है स्वमत शीर्षक के अंतर्गत, जो बताता है कि इन्होंने अपना निष्कर्ष क्या निकाला है। अब मैं पत्र की सहायता लूंगा। अध्याय 4 में शिक्षा के दौरान जो बाधाएं आई उनका इस अध्याय में 4 में वर्णन हुआ है और रोजगार परक कार्यों का उल्लेख हुआ है जो जयलाल दास जी ने किए। तो उन्हीं के बारे में डॉक्टर घमंडी लाल जी कहते हैं, युवा अवस्था में उन्हें समाज व देश की पूरी समझ हो चुकी थी। यह उनके ऊपर पड़ी जिम्मेदारियों का प्रभाव था, जिन्होंने अपने जिम्मेदारियों को अपनी संतान और अपने प्रिय अनुज शमशेर सिंह सिरोही जी एडवोकेट जी के प्रति निभाया। इसी क्रम में अध्याय 8 में जयलाल दास जी के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए स्वगत के अंतर्गत डॉक्टर साहब कहते हैं कि उनके मस्तिष्क में संस्मरणों के रूप में अतीत का ज्ञान था। उनके मस्तिष्क में संस्मरणों के रूप में अतीत का ज्ञान था। उन्हीं के संदर्भ में कहते हैं कि जयलाल दास जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। जयलाल दास जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। अध्याय 9 में श्री जयलाल दास जी के साहित्यिक अवदान का मूल्यांकन करने के पश्चात डॉक्टर साहब कहते हैं कि उनके सृजन में भक्ति के रंग थे, संस्कृति के रंग थे और हरियाणवी बोली की जादूगरी भी। अध्याय 12 में डॉक्टर घमंडी लाल अग्रवाल जी ने श्री जयलाल दास जी को अपनों के बिछड़ने के आघातों का वर्णन किया है। उनकी सहन शक्ति और धैर्य को देखकर उनके बारे में कहा, जयलाल दास जी टूटे तो अवश्य किंतु बिखरे नहीं। अध्याय 13 में श्री जयलाल दास जी को जीवन सांध्य वेला को दर्शाया है और इस बारे में
डॉक्टर घमंडी लाल अग्रवाल जी ने स्वमत के अंतर्गत कहा है, उन्होंने मुस्कुराकर जीवन जिया, गरल पिया। उपसंहार अध्याय में श्री जयलाल दास जी को याद करते हुए स्वमत के अंतर्गत डॉक्टर घमंडी लाल अग्रवाल जी का कहना है, व्यक्तित्वों के चले जाने से उनके कृतित्व कभी नहीं मरते। श्री जयलाल दास जी को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि साधारण से दिखने वाले असाधारण मानव नहीं, महामानव थे जयलाल दास जी। इस पुस्तक की भाषा सरल है और इसकी संप्रेषणीयता पाठकों के हृदय में इस प्रकार दौड़ती है जैसे नितिन गडकरी के बनाए गए राजपथों पर गाड़ियां दौड़ती हैं। इनकी भाषा सरल है, पानी सी तरल है, अलंकारिक भी है और शैली रोचक है। इसी रोचकता का परिणाम था कि यह मैंने पुस्तक जल्दी पढ़ दी, नहीं तो मैं एक पुस्तक को पढ़ने में 15 दिन लगा देता हूँ। डॉक्टर घमंडी लाल अग्रवाल जी ने लोक संस्कृति के संवाहक, लोक साहित्यकार जयलाल दास जी की रचना करते समय बहुत परिश्रम भी किया है और बहुत तेजी से किया है। इनके इस परिश्रम को देखकर मुझे फिर नितिन गडकरी जी याद आ रहे हैं। उन्होंने पूर्व में प्रकाशित तीनों पुस्तकों का अध्ययन किया। आनंद प्रकाश आर्टिस्ट जी से और उनके परिवार से, जिनमें श्रीमती सुनीता आनंद जी, इनके पुत्र, इनके भाई राकेश कुमार जी, उनका परिवार, उन सब से भी व्यक्तिगत रूप से श्री जयलाल दास जी के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रत्यक्ष रूप से भी मिले, कई यात्राएं भिवानी और जोजू कला की और फ़ोन से तो संपर्क लगभग प्रतिदिन रहता ही था। इस प्रकार इन्होंने लिखित अलिखित जानकारी का विश्लेषण किया, चिंतन किया, मनन किया, मंथन किया और 168 पृष्ठ की पुस्तक हमारे सामने प्रस्तुत कर दी। यह पुस्तक श्री जयलाल दास जी के जीवन का संवर्धित, नवीकृत एवं परिष्कृत दस्तावेज है। इस पुस्तक में श्री जयलाल दास जी का व्यक्तित्व और कृतित्व हमें और अधिक नज़दीक से जानने को मिलेगा और एक और अलग दृष्टिकोण से शोध कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। इस शोधपरक दस्तावेजी पुस्तक पर अपना आभार व्यक्त करते हुए मैं डॉक्टर साहब को अपनी तरफ से, केवल अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और यह जो कुछ भी था इनको सौंपता हूँ जी। सार गर्भित पुस्तक समीक्षा के लिए आदरणीय डॉक्टर तेजेंद्र जी का बहुत बहुत आभार। मुझे कई बार लोग कहते हैं कि आपको देख के डर लगता है। पता नहीं क्यों ऐसा लोग कहते हैं कि भैया आप अपनी कलम से पता नहीं किस तरह से क्या लिख जाते हो, जबकि मैं कहता हूं कि अपनी कह दूं, आपकी सुन लूं, इन बातों का चावा करता है। जो सुन नहीं सकते बात सच्ची, उन्हें मेरा स्वभाव करता है। पर तेजेंद्र जी के बारे में तो कहा जाता है कि ये बात में से ऐसी बात निकाल के लेके आते हैं कि इनसे वास्तव में डर लगता है। एक बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ बता तो सही मुझे क्या करना है। तो माँ ने कहा कि बेटा देख तेरे बापू उठ गए होंगे, उनकी खाट खड़ी कर दे। तो ऐसी चुटकियाँ डॉक्टर तेजेंद्र जी के पास हैं और आज थोड़ा सा समय का अभाव है, वरना इनकी चुटकियाँ हम सुनते तो ऐसे आदमी से तो डर लगेगा जो कि खाट खड़ी करने की बात करते हो कि बेटा देख तेरे बापू उठ गए होंगे, उनकी खाट खड़ी कर दे।